ये आदरणीय कलेक्टर महोदय का 2 महीने पहले आदेश हुआ था और साहब ने कुछ स्वच्छता अभियान के तहत उस एरिया का विजिट किया था। तो वहाँ पर कैदों की तलैया के बच्चों को उन्होंने कुछ इस प्रकार के, जो पन्नी वगैरह का ये बता रही हैं, पन्नी बीनने का, या फिर वहाँ पे बच्चे बिना वजह अपना समय बर्बाद कर रहे थे। तो साहब का आदेश हुआ कि इन बच्चों को कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए मोटिवेट करो आप। तो हमारी टीम, सैडमैप की टीम पूरी वहाँ पहुँची और वहाँ के लोगों से पहले चर्चा किए कि ये बच्चियों को हम लोग ब्यूटी पार्लर सिखाएंगे, रेडीमेड गारमेंट्स बनाना सिखाएंगे, बैग मेकिंग का काम सिखाएंगे, बेसिक कंप्यूटर सिखाएंगे। ये कलेक्टर साहब का आदेश हुआ है, आप सभी लोग अपने बच्चों को हमारे साथ भेजो। वहाँ के पेरेंट्स का ये सबसे नेगेटिव रिएक्शन था कि बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे सर्वे करके चले जाते हैं और कोई भी ऐसा हुआ नहीं आज तक। रिस्पॉन्स नहीं था। हमने कहा बिना विदाउट फॉर्मेलिटीज इनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करें, क्योंकि इनके मन में निगेटिविटी है कि ये सब फॉर्मेलिटीज होती हैं। लेकिन हम चाह रहे थे कि इन बच्चों के दिमाग में पॉजिटिविटी आए, तो तुरंत मंडे से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। और मंडे के बाद आज का दिन है। जो बच्चियां बता रही हैं, जो उनकी स्थिति थी कि उनके पेरेंट्स पहले नेगेटिव थे, अब बहुत पॉजिटिव है। क्या जीवन क्या था आप लोगों का? कुछ नहीं था, बस ऐसा लगता था बस बीनेंगे, खाएंगे, यही रहेगा और कुछ मतलब कबाड़ा बीनेंगे और खाएंगे, फिर बीनेंगे, फिर खाएंगे, इतना ही रहेगा और आगे कुछ नहीं। यही जिंदगी थी। लेकिन अब यहाँ आने के बाद एक उम्मीद जगी है। कैसी? बहुत अच्छा। हम लोग इसके लिए सुबह 5 बजे से बीनने जाते थे, अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए, और आज इसी को लेकर हम लोग यहाँ आते हैं और इसी से हम लोग शिक्षा पाते हैं। किससे? इस बुक से। हम लोग को सभी को लेके आए सेंटर, तो हम लोग ने देखा तो हम लोग को बहुत बड़ी खुशी हुई थी। तो हम लोग ने कहा, विश्वास हो गया था, हाँ हम लोग अब सीख जाएंगे। तो फिर इधर आए तो हम लोग ने सब देखा, पार्लर का भी देखा, सिलाई का भी देखा। क्या बनाया आपने? ये मैं सूट बनाया अपने लिए। ये मेरा सूट, ये सब अनुराधा सुषमा मैम लोग ने बताया गया तो हम लोग ने बनाते गए। मैंने पहले कबाड़ा बीनती थी। मेरे सहेली लोग उठते थे 5 बजे, हम लोग सब इकट्ठा घंटा घर में बीनने जाते थे। क्या बीनते थे? वो बॉटल बीनते थे, पुट्ठा बीनते थे, कार्टून बीनते थे ना। पहले हम लोग गंदगी से रहते थे, कपड़ा उड़ना ढंग से नहीं पहनना आता था। मैम हम लोग को ड्राइंग बनाकर समझाती हैं, स्पेलिंग सिखाती हैं, फेशियल का, जैसे हम लोग पढ़ नहीं पाते, पढ़ने नहीं बनता, तो मैम हर चीज अच्छे से सिखाते। और किस तरीके से प्रशिक्षण दिया है, कशिश चौबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। मैं आज देख सकता हूं कि ये आपके आसपास जो बच्चे खड़े हुए हैं, आज ये बहुत कुछ सीख चुके हैं और ऐसी जगह से आए हैं। कैसे ये सब तब्दीली लेके आए और प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर, कलेक्टर सर के द्वारा हमारे तिवारी सर के पास कॉल आया कि इस जगह के, जैसे कैदों की तलैया के बच्चों को वहाँ आप जाइए, वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग देनी है। वो उनकी जो भी चीज़ में रुचि हो, उस बच्चों को उस चीज़ को सिखाइए, आप अपने सेंटर लेके आइए। सर, फिर हम लोग को सर ने बोला तो हम सभी लोग, स्टाफ के सारे लोग, मैडम लोग, सर लोग, सभी लोग कैदों की तलैया गए। वहाँ पे सारे बस्ती वालों को हम लोग ने इकट्ठा किया, तो सभी लोगों को यहाँ की जानकारी दी कि हम लोगों को कलेक्टर सर ने भेजा है और हम लोग सैडमैप ऑफिस से आए हैं, तो हमारे यहाँ ये चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप लोग में से कौन कौन क्या क्या सीखना चाहता है, हम लोग सिखाएंगे। हमारे तिवारी सर ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया, सभी को ये जानकारियाँ दी। तो इनको कितना वक्त हो गया? सर, 2 से ढाई महीना हो गया इन बच्चों को। 2 से ढाई महीने में कितनी चेंजिंग आपने ला दी? सर, इन बच्चों में पहले की अपेक्षा अब देखी जाए ना, तो हम अपने जो रेगुलर जो अच्छी फैमिली से जो बच्चे आते हैं, उनकी अपेक्षा देखा जाए तो इनमें हम ये नहीं कर सकते ये कैदों की तलैया के बच्चे हैं।
एक से आप देखेंगे ना तो एक समान सारे बच्चे साफ सफाई से एक से मतलब अब तो सुंदर सुंदर होके भी आने लगे हैं सर। ऐसा यस सर। पहले किस तरीके से रहते थे? सर, क्या-क्या पहले- आदतें थी उनकी? सर जब हम लोग सर्वे करने गए थे उस टाइम पे भी मतलब इन लोग का जो रहन सहन था बहुत मतलब अलग ही था। और फिर यहाँ लेके आए इन लोगों को, जब इन लोग स्टार्टिंग किया ना तो सबसे पहले तो इन लोग को यही समझाया था कि यदि आपको एक ब्यूटिशियन बनना है तो सबसे पहले अपने आप में चेंजेस लाना पड़ेगा। यदि ये लोग अपने आप में चेंजेस नहीं लेके आएंगे तो ये कैसे दूसरों को सुंदर बना पाएंगे और कैसे इन लोगों के पास कस्टमर आ पाएंगे। तो मेन चीज तो यही हो गई थी कि इन बच्चों में चेंज लाना चेंज था। लाना। तो सबसे पहले इनका रहन सहन, बातचीत करने का तरीका, ये आपस में ही लड़ाई करने लगते थे एक साथ में, वो सारी चीजें दूर की हैं। दमोह जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर साहब, जिन्होंने एक गंदी बस्ती से बच्चों को लाकर एक ऐसे मुकाम पर ला दिया है कि जिनकी तस्वीर और बयान खुद आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखे। चलिए हम सर से ही जानते हैं कि ये कैसे संभव हो पाया। सर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। देखा गया है कि दमोह की एक बस्ती है कैदों की तलैया, वहाँ बच्चे पन्नियाँ और कचड़ा बीनने का काम करते हैं। आज जब उनको वहाँ देखा सेडमेप कार्यालय में तो काफ़ी बदलाव हुआ। कैसे ये जहन में आया कि इन बच्चियों को, जो अनपढ़ बच्चियाँ हैं, आज वो ब्यूटिशियन बन गई हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट के नाम इंग्लिश में ले रही हैं? एक बार मेरा जाना कैदों की तलैया में हुआ था, तब वहाँ पर मैंने इन बच्चों को देखा था। और इन बच्चों को देखने के बाद, इनसे थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। तो हमने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि यहाँ एक पूरा डिटेल्ड सर्वे कराएं कि किस तरह के बच्चे हैं यहाँ, इनकी आवश्यकताएं क्या हैं। तो महिला बाल विकास की टीम ने जो है 15 दिन के अंदर पूरा सर्वे किया और सर्वे करके एक एक व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। और उसके बाद फिर हमने छांटा कि इनमें से कौन लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि, हमने 3 तरह से उसको छांट लिया है। पहला ये हमने देखा कि कौन दिव्यांग हैं और उनको दिव्यांगता के सर्टिफिकेट मिल जाएं, यदि वो पात्र हैं तो उनको विकलांगता पेंशन मिलने लगे। दूसरा हमने देखा कि कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो स्कूल जाना चाहती हैं लेकिन स्कूल नहीं जाती हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। और आगे आने वाले शैक्षणिक सत्र में, जो कि अप्रैल से शुरू हो रहा है, हम उनकी स्कूलिंग की व्यवस्था कर रहे हैं सो दैट वो रेगुलर स्कूल फ्रेमवर्क से जुड़ जाएंगी। तीसरी किस श्रेणी की वो लड़कियां थी जो कि कुछ रोज़गार करना चाह रही थी, तो उनके लिए सिलाई कढ़ाई और साथ में ब्यूटिशियन के कोर्सेज़ हमने उनको ज्वाइन कराए हैं। ये 6 महीने का निःशुल्क पाठ्यक्रम है जो कि सेडमेप के द्वारा चलाया जाता है। हमारे जो सेडमेप के प्रबंधक हैं तिवारी जी और उनकी पूरी टीम है, जो वो इसका बड़े निष्ठा के साथ संचालन कर रहे हैं। तो आई थिंक ये टीम वर्क का परिणाम के प्रयासों का परिणाम है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, मतलब इसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है और तब जा कर के हम कोई स्थायी परिवर्तन इसमें ला पाएंगे। बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी समस्या बस स्टैंड एरिया और रेलवे स्टेशन एरिया में भी दिखाई देती है। वहाँ के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ करेंगे। सो आई थिंक ये टीम वर्क का परिणाम है कि हम यहाँ तक आ पाएँ और आगे इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएं। ये है कि कैसा लगता है जब आप कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट भी दिखने लगता है? मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हमारे कर्तव्य का हिस्सा है और यदि हम इन चीज़ों को हम समाज में अपने चारों तरफ ध्यान से देखते हैं तो ये चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मुझे लगता है मेरा दायित्व है कि इन चीज़ों को हम लोग ध्यान दें और हम पूरा प्रयास करेंगे आगे भी कि इन बच्चियों के जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और ये अपने पैरों पर खड़ी हों, आत्मनिर्भर बने। और जो इनका पुराना परंपरागत काम था जिसमें ये पन्नियाँ बीनने का काम करती थी या कुछ और ऐसे काम करती थी, उन सब कामों से इनको मुक्ति मिले और ये एक अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर स्वावलंबी बन जाएं, अच्छी शिक्षित हो जाएं। यही हमारा उद्देश्य है और इसी के लिए हम काम करते हैं। थैंक यू। तो साफ कहा है कि ये ही हमारा एक कर्तव्य है जिसको आज उन्होंने अंजाम दिया है। जाहिर सी बात है, जब जिले के मुखिया इस सोच से काम करेंगे तो और दीगर अधिकारी भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, इसी उम्मीद के साथ। सहयोगी फारूक खान के साथ मैं इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह।